Only a slave quantifies its existence through productivity. मैं पहले बता देता हूँ कि मैं जॉब के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर ये जिसने भी स्टार्ट करा एजुकेशन सिस्टम, जिसे हम रॉकफेलर के नाम से जानते हैं, उसका स्टार्टिंग में मतलब ये था कि आई एम नॉट डूइंग द बिजनेस विद थिंकर्स, आई एम डूइंग बिजनेस विद वर्कर्स। उसका शुरू से एम यही था कि आने वाली जनरेशन एज अ वर्कर काम करे। हम क्या लाइफ जी रहे हैं, जो भी जॉब करता है, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं हार्डवर्क में पूरा भरोसा करता हूँ कि हार्डवर्क लाइफ में ज़रूरी है, पर हम क्या कर रहे हैं जीवन में? हम सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, किस बिहाफ पे? क्योंकि हम सेटिस्फाई हो रहे हैं उससे। एक मंथ एंड पे टॉफ़ी मिल जाती है कि जी ये ले लो और ये इनफ है आपके लिए, दैट्स ऑल यू हैव। तो इतना पैसा मिल जाएगा आपको कि घर का खर्चा चल जाए और थोड़ा सा आप सेविंग्स कर लो। बहुत अच्छी नौकरी हुई, 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए महीना, पर आपका काम क्या है? आप पूरा अपना दिमाग खपा के पूरा ज़ीरो एनर्जी होकर घर आते हो। आप अपनी लाइफ कब जियोगे? जिसने भी ये सिस्टम क्रिएट किया, रॉकफेलर्स और ज्यूविश पीपल जिन्होंने स्टार्ट करा 1800s में, उनका एम ही यही था। वो आज के टाइम में भी पैसा कमा रहे हैं इंटरेस्ट के थ्रू। पूरे वर्ल्ड को इंटरेस्ट दे रखा है, कर्जा दे रखा है उन्होंने, और इंटरेस्ट की कमाई है उनके पास। ये अमेरिकन्स क्यों उनकी बात इतना मान रहे हैं, क्यों डोनाल्ड उनके बातों पे इतना चलता है? क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स है और भी कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो बातें मान रहा है और कर्जा भी दे रखा है। इज़राइल छोटी सी कंट्री इतनी पावरफुल कब से हो गई? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास बहुत ही पैसा है और उन्होंने बहुत ही कंट्रीज़ को दे रखा है। खैर, हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक है हम स्लेव क्यों बनते जा रहे हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि हम आज के टाइम में एक छोटी सी नौकरी और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम देख के डिसाइड कर लेते कि हाँ हम अब स्लेव बनेंगे, हम दिहाड़ी मजदूरी करेंगे? नॉट इन टर्म्स ऑफ कि हम बॉडी फिजिकल हार्डवर्क कर रहे हैं, हम मेंटल हार्डवर्क तो कर रहे हैं। और घर जाके हमारा क्या हो रहा है? एकदम ब्रेन डेड। हम घर पहुँचे, चाय पी और सो गए। मैं इनमें हर किसी को इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बोलेंगे कि हम एमएनसी में हमें फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, जब मर्जी की जॉब है तो जॉब ही ना मेरे भाई। मैंने इंटर्नशिप करी, बहुत अच्छी इंटर्नशिप मिली मुझे, मैंने करी भी, अच्छा पैसा भी मिला, पर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। मुझे लगा कि मैं स्टूपिड हूँ, मैं जो ये करे जा रहा हूँ। क्योंकि मैं घर आता था, थकता था, जिम भी नहीं जा पाता था, लेटता था, सो जाता था, दैट्स ऑल। फिर सुबह उठा, स्लेव की तरह गया, अटेंड करा सेल्स की पूरी, जितने मेरे एफर्ट्स होते थे वो मैं डाल देता था सेल्स में। घर आया, थक के सो गया, जिम्स के पुआ। मेरे को जो मेरे साथ इंटर्नशिप कर रहा था, उसने मुझे बोला कि भाई तू अच्छा कर रहा है, तू करता रह, तू बहुत आगे जाएगा। पर मैंने कहा यार ऐसे इसका क्या फ़ायदा जब मैं ही नहीं हूँ, मैं नहीं जी पा रहा हूँ, मैं नहीं हूँ हैप्पी ये चीज़ करके। अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, मेरी फैमिली खुश है, अगर मेरी वाइफ या बच्चे होते तो वो भी खुश होते। अभी मैं 22 साल का हुआ, मुझे ये नहीं समझ आता कि ये जो स्लेवरी है ये कब एंड होगी। मेरे पापा रिटायर हो गए स्लेवरी में, गवर्नमेंट जॉब मिली, ली, उन्होंने करी, रिटायर हो गए, ख़त्म। हम भी स्लेवरी करें और फिर एक सर्टेन एज पे आके रिटायरमेंट ले लें और फिर हमारा भी किस्सा ख़त्म। और फिर नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन, उन सब के साथ यही हो रहा है। तो इस चीज़ का फ़ायदा क्या है? जीवन तो हम जी नहीं रहे। आज से 300-400 साल पहले मेरे दादा परदादा या उनके दादा या उनके दादा क्या ये करते होंगे? हार्वेस्टिंग का काम था, एग्रीकल्चर का काम था। कुछ सर्टेन डेज आते थे जिसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी, बस उसके अलावा कोई मेहनत रहती नहीं थी। हाँ, हमसे बेहतर जीवन उन्होंने नहीं जिया होगा, पर वो खुश थे, वो अपना जीवन तो अपने हिसाब से जी पा रहे थे कि अगर हमें यहाँ पे भी जाना है, हमें यात्रा पे जाना है, हमें जो भी वो सेटिस्फाई होते थे करने के लिए, हमें हज पे जाना है, हमें इस जगह जाना है, हमें उस जगह जाना है, पर वो जाते थे। हमारी तरह तो नहीं कि नहीं यार
छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं यार बॉस से कौन बात करेगा, बॉस को मैं डील नहीं कर पाऊंगा छुट्टी के लिए। तो ये तो स्लेवरी हो गई ना। मैं कुछ लोगों में बैठता हूँ, बहुत अच्छी इनकम है उनकी, 5-6 लाख रुपए महीना, और फुल वो एकदम एम को लेके पूरा फोकस्ड है कि हाँ मुझे ये करना है। मैं उनसे पूछता हूँ भाई आज से 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो, क्या कर रहे होगे? कुछ नहीं भाई, बड़ी टीम बना रहूँगा और ट्राई करूँगा कि बिजनेस एक्सपेंड करूँ और ज़्यादा हार्ड वर्क करूँ और जितना हो सके पैसा कमाऊँ। तो मुझे लगता है कि यार पैसा कमाओ, ठीक है, सेटिस्फेक्शन है कि पैसा कमा रहे हो, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो, पर एटलीस्ट तुम आके तो वहीं गिर रहे हो ना, स्लेवरी में। चाहे तुम्हारा खुद का बिजनेस ही हो, अगर तुम्हारे पास अपना पैसा है, इतना पैसा है, अगर मेरे पास 5-6 लाख रुपए महीने की इनकम होगी, तो मैं नहीं करूँगा कि मैं डेली जाऊँ और या मैं बहुत हार्ड वर्क करूँ, बहुत मोर पुट इन करूँ। मैं ऐसा नहीं ट्राई करूँगा। मैं ये ट्राई करूँगा कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, मैं बाहर घूमने जाऊँ, मैं वो चीज़ें करूँ जो मैं प्यार, जिससे मुझे प्यार है। मुझे जिम करना है, मुझे लॉन्ग राइड्स पे जाना है बाइक पे, और लॉन्ग ड्राइव पे जाना है कार में, अपनी पर्सनल कार जो भी मेरी फेवरेट हो। ये मेरी फेवरेट चीज़ें हैं। ये एक जॉब में नहीं कर पाऊंगा मैं। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब भी है, मेरे को बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई गवर्नमेंट में, मेरे को रोज़ अटेंडेंस के लिए वहाँ पहुँचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और मंथ एंड का वेट करना पड़ेगा कि मुझे एक टॉफ़ी मिलेगी छोटी सी, जिसे मुझे पूरे महीने के लिए चूसना है, एक टॉफ़ी को। तो उस जॉब का क्या फ़ायदा है? मैं तो इससे अच्छा छोटा सा धंधा कर लूँगा जिसमें मुझे 5-6 घंटे दिन का देना पड़े, 2-4 घंटे, 5 घंटे, और उसके अलावा मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट कर लूँ और खुश रहूँ। अगर मुझे जिम जाना है, जिम जाऊँ, मुझे एक सर्टेन लेवल की डाइट लेनी है, मैं वो लूँ, अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करूँ, अपने भाई बहनों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, और अगर मेरी वाइफ होती तो उसके साथ, बच्चे होते तो उनके साथ। दैट्स ऑल। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई भी हो, आप भी हो, अगर आप कुछ ऐसा कर सकते हो, आपके पास कुछ ऐसा टैलेंट है कि आप, टैलेंट क्या, आपके पास, आपको दिख रहा है कि 1% स्कोप है कि आप ये करोगे तो काम चल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर पे बैठ जाओ, हार्ड वर्क मत करो, ऐसा नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ इफ़ यू हैव द चांस देन डू इट फ्रॉम हियर। दिल से करना है, दिल से। पता नहीं क्यों ये चीज़, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा लोग सोचेंगे मैं यूट्यूब, मतलब इंस्टा, मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनको ऐसा सलाह देता हूँ तो उनको लगता है भाई मैट्रिक्स मूवी हमने भी देखी है वगैरह वगैरह। अरे भाई वो इंडिकेट ही कर रही है, वो मूवी वो बनी इसलिए ताकि वो हमें इंडिकेट कर सके कि भाई तुम यहाँ फंस गए हो। पैदा हो, 3-4 साल तक मम्मी पापा की गोद में रहो, 4th ईयर में प्ले स्कूल, और 5-6 साल के जब हो जाओ तब स्कूल, और 12 साल तुम एक स्लेव बनने के लिए पढ़ते रहो, फिर पढ़ लिए। पढ़ाई ज़रूरी है, मैं पढ़ाई के अगेंस्ट नहीं हूँ, पढ़ाई ज़रूरी है क्योंकि हमें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाती है, हमारे दिमाग को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाती है पढ़ाई। पर उसे डिज़ाइन ही ऐसा करा गया है कि हम आगे चल के स्लेव बने। 12th कर ली, ठीक है, गुड परसेंटेज के साथ, अच्छा एक सर्टेन लेवल का कॉलेज मिल गया, अच्छे लेवल का कॉलेज मिल गया। एग्जाम्पल देता हूँ, ड्यू का कोई नॉर्थ कैंपस का टॉप कॉलेज, ये भगत सिंह वगैरह, अच्छे कॉलेज जो भी हैं, शहीद भगत सिंह वगैरह, इनके पास बहुत हाई लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनकी इंटर्नशिप, उनकी जॉब 15-20 हज़ार मिल रही है, तो वो क्यों करेंगे? क्या फ़ायदा हुआ उनका इतना पढ़ने का? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं तो, लोग नंबर्स के पीछे भागते हैं, अचीवमेंट के पीछे भागते हैं कि मैंने क्या अचीव करा, अपनी चेकलिस्ट के पीछे भागते हैं कि मेरी चेकलिस्ट में क्या क्या पूरा हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। अरे ठीक है भाई, अपनी जीवन तो जी ले, इस रेस से पीछे हट के जीवन जी लेना भाई। किससे रेस लगा रहा है तू कि मुझे जल्दी करना है या मुझे करना ही है? अरे ठीक है, तुझे करना है, ओके, पर तू जीवन तो जी ले यार, प्रेजेंट में तो जी ले। तेरा मन कर रहा है घूमने जाने का, पर तुझे ऑफिस जाना है क्योंकि तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। तेरा 1 हफ्ते के लिए तेरा फ्रेंड सर्कल जा रहा है घूमने के लिए और तुझे इनवाइट कर रहा है, तू नहीं जा रहा है क्योंकि तेरी को जॉब से छुट्टी नहीं मिलेगी। तो व्हाट्स द पर्पस ब्रो? क्या पर्पस है तेरी लाइफ का? एक स्लेव बन के रहना, किसी और के लिए काम करना? जो तू काम करके उसको दे रहा है ना, उसमें से सैलरी हो जो तुझे दे रहा है वो भी काट ले रहा है तेरे काम की, ताकि वो अपना प्रॉफिट बना पाए। तो क्या फ़ायदा? सब कुछ उसका, दिमाग तेरा, कमा के तू दे रहा है,
और बेनिफिट उसको हो रहा है, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। मैं तो बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं यादव हूँ, मुझे पता है कि हार्डवर्क क्या होता है। और मेरी कम्युनिटी जो है उसमें, हमारी कम्युनिटी का काम ही दूध का होता है। सुबह उठे चारा वारा भैंस को देना और गाय को देना और दूध निकालना, और जो लोग आए उनको देना, या फिर एक डेयरी में जाके देना, या अपनी डेयरी से डिवाइड करवाना। ये सब हार्ड वर्क के लिए मना नहीं है। मना ये है कि एंड ऑफ स्लेवरी, एंड करना है स्लेवरी को। वो कैसे करोगे? ये सिस्टम किसी और का बनाया हुआ है। अगर आप ये वीडियो देख के समझ भी जाओगे ना मेरी बात, पर फिर भी आप वही करोगे, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपने यहाँ कुछ पाला ही नहीं। आपको ये पता था कि आपको एक जॉब मिलनी है 25, 30, 35, 40 हज़ार, 1 लाख तक की, और आपको उसी में ही झोंक देना है खुद को। क्योंकि बचपन से, फर्स्ट सेकंड क्लास से हमें हो गया था करियर 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 करियर। पेरेंट्स भी टीचर्स की बात सुन के, क्योंकि टीचर्स भी अपने टीचर्स की बात सुन के आए हैं, और वो टीचर्स भी किसी की बात सुन के आए हैं। तो क्या लाइफ है? कुछ भी नहीं है। आप जी ही नहीं पा रहे। मैं बहुत दोस्तों से मिलता हूँ, बोलता हूँ भाई जॉब का क्या है? क्या है यार भाई, बस चल रही है जैसे तैसे। ये वो क्यों चल रही है भाई? एंड करना इसको, कुछ सॉल्यूशन निकाल, कुछ कर भाई, कुछ भी कर। ड्रॉप शिपिंग कर। इंडिया में खैर खैर उसका ज़्यादा स्कोप नहीं है, पर जितना भी है उसको ट्राई कर। कुछ भी कर ले भाई, मतलब बहुत सारे बिजनेस है। मैं ऐसे नाम लूंगा तो क्या पता तुम्हें छोटा बड़ा लगे वो बिजनेस, पर बहुत से बिजनेस है। सेल्स का है, अपनी खुद का, कि डायरेक्ट किसी मार्केट से खरीदा और ऑनलाइन बेच दिया। बहुत छोटा बिजनेस है, अच्छा मार्जिन है, और कोई इतना हाई टैक्स या फंसने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए काम करना है, अपने आप को अटेंड करना है, खुद स्क्रीन पे बैठ के खुद के लिए काम करना है, कॉफ़ी पीनी है, मन से सोना है, उठना है, जिम जाना है, जिम अटेंड करके आना है, बाइक उठानी है, बाइक से घूम के आना है जहाँ तुम्हारी फेवरेट जगह हो। ये लाइफ होती है, क्योंकि आप ये इंजॉय कर रहे हो। अगर आप किसी से प्यार में हो तो उससे बात करना है खुल के, तो ये लाइफ है। अब आप उसको कह रहे हो कि नहीं मैं ना वर्क में हूँ वगैरह वगैरह वगैरह, तो फिर वो उस लाइफ का पर्पस ही क्या है? आई डोंट थिंक सो कि वो लाइफ कुछ है भी। खैर, ये मेरा पीओवी है। प्लीज लाइक सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई कंटेंट, और सपोर्ट करो। थैंक्स। और एक बात मैं इसमें बोलना भूल गया था, कि लोग सोचते हैं कि आज उन्होंने कितना काम किया, कितना हार्ड वर्क किया, उससे प्रोडक्टिविटी डिफाइन होती है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपने वो चीज़ कितनी करी, व्हाट यू लव टू डू, उससे प्रोडक्टिविटी पता चलती है। आप काम करके आए थक के, घर आए, खाना खाया, सो गए, वो दिन तो वेस्ट हो गया। दैट्स वेस्ट। आपने कितना एंजॉय करा, कितना अपनी लाइफ जी आज के दिन में, वो आपकी प्रोडक्टिविटी डिफाइन करती है, ना कि आपने कितना काम किया या कितना पैसा जनरेट किया।